से हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूँ या लेती हूँ। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। बोले भारत माता की। मंडल अध्यक्ष जी पदम सिंह जी लोधी जी, विष्णु प्रसाद जी सरपंच साहब कड़ियाहाट, युवा साथी और युवा नेता सुटालिया मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा के रघुवीर जी, जनपद सदस्य रघुवीर लोधा जी, जिले की महामंत्री महिला मोर्चा बहन माधवी जी परमार और समस्त अधिकारीगण और हमारी ग्राम पंचायत के देवतुल्य नागरिक कार्यकर्ता अंतर्गत एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, वो हम बनवा देंगे। आपको कुछ नहीं करना है। उसके लिए आपको मान लो आपके यहाँ धनिया हो रहा हो तो धनिया को इसके लिए एक यूनिट डलती है, उस पर 25-30 लाख का जाता है, 10 लाख की सब्सिडी है। इसके अलावा मान लो आप प्याज करते हो तो प्याज की खेती करी रहे हो, प्याज भंडार के लिए भी हमारे यहाँ, लेकिन वो बहुत कम आते हैं इसलिए ऑनलाइन हो नहीं पाता। लेकिन प्याज को अपन ड्राई मतलब उसको इस तरह की एक सोलर सिस्टम आता है, उससे आप सुखा सकते हैं मतलब प्याज को, तो वो खराब नहीं होता, पाउडर बन जाता है उसका। इसके अलावा आपका बहुत सारे किसान अनाज उत्पादन में चावल तो क्या करते नहीं होंगे, यदि वो आटा मिल डाल सकते हैं, आटा मिल पे भी हम दे रहे हैं सब्सिडी, 10 लाख तक की सब्सिडी है, उसको 25 से 30 लाख का केस बनेगा। इसके अलावा आटा चक्की, छोटी छोटी चक्कियाँ हैं, इस पर भी हम सब्सिडी दे रहे हैं। बहुत सारे जैसे मान लो चक्की है, और उसके अलावा मसाले पीसने की बना ले, उस पर भी दे देंगे हम। और इसके अलावा आपको दाल मिल हुआ, पापड़ उद्योग हुआ, पास्ता हुआ, नमकीन उद्योग हुआ, कुरकुरे हुए, और इस तरह की बहुत सारी स्कीमें हैं। यदि कोई किसान भाई लाभ लेना चाहे तो आप मेरे से मिल लें, मेरा नंबर नोट कर लें, मैं पूरी हेल्प करूंगा। और इसमें कोई खर्चा नहीं है। हमने विभाग ने एक सीए को हायर कर रखा, वो पूरा कंप्लीट केस करके और आपको सबमिट कर देगा। ऑनलाइन होता है पूरा, इसमें कोई भी फ्रॉड काम नहीं है, पूरा सब सिस्टम हमारे यहाँ ऑनलाइन ही है पूरा। ठीक है, थैंक यू। मेरा नंबर नोट कर लो, 94-254 44-155। सम्माननीय मंचासीन, यहाँ पधारे हुए सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मैं सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम पंचायत सेमलापार में आई है। इसमें सभी को अपनी अपनी योजनाओं के बारे में बताना रहता है, और यही योजनाओं का जो भी फॉर्म या कुछ भी आपकी दिक्कत है वो हम फेस टू फेस यही आपका सोल्व करके जाते हैं। यहाँ महिला बाल विकास से हूँ, मेरा नाम चंद्रकला सोंदिया है। महिला बाल विकास से मैं पर्यवेक्षक हूँ। कुछ हमारी योजनाएं महिला बाल विकास की, उसके बारे में आपको मैं विस्तार से समझाऊंगी। प्रधानमंत्री जी की एक महिला बाल विकास की एक योजना है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ये योजना हमारी 2018 और 2019 से योजना लागू हुई थी। इस योजना में जो प्रथम गर्भवती होती है उसके पहली जांच या दूसरी जांच के बाद में हमारे यहाँ पे आंगनबाड़ी से एक मातृवंदना का फॉर्म भरा जाता है। उस मातृवंदना के फॉर्म के बाद डायरेक्ट उसको, जैसे उस महिला को 6 मंथ हो जाता है, 3000 रुपए की राशि महिला के खाते में प्राप्त हो जाती है। लेकिन शर्त यही है कि महिला के खाते में डीबीडी और ई-केवाईसी होना कंप्लीट है। अगर डीबीडी और ई-केवाईसी नहीं होती है तो महिला के खाते में पेमेंट नहीं होगा, वो प्रोसेसिंग में पड़ा रहता है। वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक योजना फिर 2.0 लागू करी है,
अप्रैल 2022 के बाद। अप्रैल 2022 के बाद कोई जिसके यहाँ पे पहला बच्चा हो या बच्ची हो, अगर अप्रैल 2022 के बाद दूसरी बालिका अगर किसी के यहाँ पैदा होती है, उसके लिए हमारे यहाँ से एक फॉर्म भराता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 के अंतर्गत महिला को एक मुश्त 6,000 रुपए की राशि प्राप्त होती है। लेकिन उसमें भी एक शर्त है, महिला के खाते में डीबीडी EKYC जरूरी है और बच्चे का 3.5 महीने का पूर्ण टीकाकरण होना जरूरी है, तभी महिला के खाते में पैसा आता है, नहीं तो वो भी हमारा प्रोसेसिंग में पड़ा रहता है। वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी की भी एक योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना में मेरे यहाँ पे ग्राम पंचायत में 328 आवेदन हुए हैं, कांकरिया गुजर, हुड़ा और सेमला पार को मिला के 328 आवेदन किए हमारे यहाँ से मातृ लाडली लक्ष्मी योजना के। वही मातृ वंदना योजना के हमारे यहाँ से 132 आवेदन हुए और 2.0 के अंतर्गत मातृ वंदना योजना के हमारे यहाँ पे 18 आवेदन हुए। इस प्रकार हमारी योजना है। करने का भाव अगर किसी में है, ये देश को बदलने का भाव किसी में है, तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में है और किसी में नहीं है। आपने सुना होगा, कहने की बात नहीं है कि रामलला हम सबके हैं, हाथ खड़ा करके कहे हम सबके हैं। हम सुबह उठते हैं तो राम राम बोलते हैं, हम किसी गमी में जाते हैं तो हे राम बोलते हैं, हम किसी को देखते हैं तो राम जी की जय बोलते हैं, अगर कोई चीज ऐसी दिख जाए तो भी उसमें राम बोलते हैं, अगर हम किसी सत्र में जाके बैठे तो जय सिया राम बोलते हैं। हमारे सुबह से लेके शाम तक के अगर हर चीज में राम विराजमान है, तो उन कांग्रेस के लोगों से कभी पूछना कि राम तुम्हारे नहीं थे क्या, क्यों तुमने रामलला के निमंत्रण को ठुकराया। आए तो पूछना जरूर, आप सबको राम की सौगंध है, इस गांव में जब भी वो प्रचार करने आए तो पूछना कि तुम्हारे राम नहीं थे क्या, क्यों रामलला का तुमने निमंत्रण ठुकरा दिया। अरे वो तो सबके थे, ये किसने कह दिया कि राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के एक सेवक ने राम के न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, ये बात एक अलग है, लेकिन आप सबको भी दर्शन करने जाना था वहाँ। ये ऐसा भाव जरूर एक बार कांग्रेसियों से आप पूछना। उन्होंने इतना विरोध किया इस मंदिर के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये कांग्रेसी वो ही थे, भूत पिशाच ही है ये लोग, इसीलिए ये राम के पास नहीं जा पाए। अपन देखते हैं जब कभी हनुमान जी की धाम चलती है और किसी को कुछ लागत लगी हुई होती है तो वो बाहर से ही घूमने लगता है, फिर अपन बोलते हैं इसको लागत लगी, इसको चुड़ैल लगी। ये कांग्रेस वही लागत है, ये कांग्रेस वही भूत है, ये वही चुड़ैल है कि जैसे ही रामलला विराजमान होने लगे इनको घुमाव आने लगा और ये घूमने लगे। इनको अगर सही करना है तो आगामी जो आने वाले चुनाव है उसमें पूछ लेना एक बार कि भैया तुम्हारे अंदर कौन सी लागत है। एक विदेश की महिला ने फरमान जारी कर दिया कि हम मंदिर नहीं जाएंगे, तो सारे कांग्रेसी उस बात को मान गए। जो नाक वाले कांग्रेसी थे उन्होंने तत्काल प्रभाव से पद पे त्याग किया, कांग्रेस को छोड़ा है बहुत लोगों ने और ये कहा है कि हमारे रामलला बैठ रहे हैं, हम कांग्रेस के गुलाम नहीं है, हम मंदिर जरूर जाएंगे, और उन्होंने त्याग पत्र दिया है। ऐसे भी लोग हैं। हमें बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अनुशासित पार्टी है, जब राम भगवान के मंदिर का निर्माण हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी में जो पदस्थ मुसलमान थे वो उसकी तैयारी में लगे थे, और कांग्रेस में जो बैठे हुए हिंदू थे वो इसके विरोध में लगाए थे। ऐसा अनुशासन अगर किसी में है सबको एक करने का, तो भारतीय जनता पार्टी में है। आप सबसे एक मैं अनुरोध करूंगी, क्योंकि आज समापन का दिन है और सब लोग यहाँ बैठे हुए, तो एक ही अनुरोध मैं आपसे करूंगी कि जिसने देश के मान सम्मान को बढ़ाया है, जिसने रामलला के चरणों को प्रखारा है, उनसे कहा गया माननीय मोदी जी से कि आपको रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में आना है तो आपको 3 दिन का उपवास करना होगा, आपको 3 दिन भूमि पर सोना होगा। उन्होंने आंख में आंसू लाते हुए कहा मैं 3 दिन नहीं आज ही से सोऊंगा। ऐसी सर्दी में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 11 दिन बिना चटाई के नीचे सोए हैं, क्योंकि उनको प्राण प्रतिष्ठा में जाना था। 3 दिन का नहीं, उन्होंने निर्जला नहीं अन्न त्यागा था, बस पानी के ऊपर वो रहे और 11 दिन उन्होंने उपवास किया, और उस उपवास का हमारी कांग्रेस उपहास उड़ा रही थी कि वो क्या है, वो क्या कर सकते हैं, वहां तो जोड़े से बैठना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। इतनी भ्रमित बातें उन लोगों ने की, लेकिन रामलला विराजमान हुए। तो आप सबसे यही अनुरोध करना है कि उन्होंने जो संकल्प लिया था
कि धरती को बदलने का, देश को बदलने का, विदेश में अपनी छवि जमा करने का अब आप लोगों को एक संकल्प लेना है कि हमारे मोदी जी ने जो प्राण प्रतिष्ठा में जो संकल्प लिया, उस संकल्प को हम लोग एक वोट रूपी जो त्याग है हमारा वो करके हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे और उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 26 जनवरी 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत ग्राम में हर व्यक्ति को हमें नल कनेक्शन देना है। वर्तमान में सेमलापार में हमने 160 कनेक्शन दिए हैं, हूड़ा में 55 कनेक्शन है और कांकरिया गुज्जर में 105 कनेक्शन है, जिनमें पानी की सप्लाई हो रही है। अगर किसी को नल कनेक्शन चाहिए तो आवेदन दे सकते हैं। धन्यवाद।